वीडियो बनाने से। हाँ, हम जो बात आपको बता रहे हैं वो ऐसी है कि दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो वैज्ञानिकों की समझ के बाहर हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मवेत्ताओं की समझ के अंदर है। उसमें से एक रहस्य है बरमूडा का ट्रायंगल। कहते हैं कि जहां भी वहां से कोई हवाई जहाज उड़ता है तो गायब हो जाता है। सुना है कि नहीं? बोलो बोलो, इसमें बोल सकते हो। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में ध्यान नहीं समझी, पर हाँ नाम तो ध्यान आ रहा है इसका। इसका मतलब तुमने उसको जाना ही नहीं। हम उसके बारे में तो सैकड़ों लेख आए हैं, घटनाएं हुई हैं। कई विमान गायब हो गए, कई पानी के जहाज गायब हो गए जी। तो इसका रहस्य मिलता है रामायण में। जी। जब हनुमान जी सीता की खोज करने गए लंका, तो एक समुद्र में एक निश्चर रहता था। निश्चर एक सिंधु में रही और करी माया नभ के खग गए ही, और जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनकी परछाई, और गहई छाह सख सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगनचर खाई। हिंदी में अर्थ यही है कि एक राक्षस रहता था श्रीलंका के उसमें समुद्र में, और जो हवा में उड़ता था जीव जंतु उसकी परछाई को पकड़ता था, और परछाई को पकड़ के उसको जो है उसको जैसे ही परछाई पकड़ता था वो जो जीव जंतु उड़ नहीं पाता था, गिर जाता था, और उसको हवा में उड़ने वाले जीव जंतुओं को, पक्षियों को वो खाता था और अपना पेट भरता था। तो इसको राक्षस के रूप में रखा है। असल में ये एक कोई ऐसी कोई वैज्ञानिक और कोई ऐसी आध्यात्मिक कोई ऐसी चीज है। आध्यात्मिक नहीं कहेंगे, आध्यात्मिक नहीं कहो, कोई वैज्ञानिक और कोई अद्भुत कोई चीज है। तो यह है बरमूडा ट्रायंगल में जो भी हवाई जहाज या कोई भी चीज उड़ती है तो वो बरमूडा ट्रायंगल में गिर जाती है। उसमें कोई ऐसी चीज है जिसको अभी वैज्ञानिक खोज नहीं पाए, लेकिन हनुमान जी ने उसको खोज दिया था। तो क्या हुआ? हनुमान जी ने क्या किया मालूम है? ताहे मार मारुत सुत वीरा, उसको मारने के बाद ताहे मार मारुत सुत वीरा, लंका पहुंच गए मत धीरा, ऐसा कुछ है। तो इस प्रकार से हमारे जो ऋषि मुनि और हमारे जो लोग थे वो आज के वैज्ञानिक लोगों से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा सामर्थ्यवान थे। आज बरमूडा ट्रायंगल का अर्थ नहीं निकाल पाए लोग, लेकिन रहस्य नहीं मालूम कर पाए हैं। लेकिन ये मैं बैठे बैठे अभी एक इंटरनेट पे किसी ने वो डाली हुई, हनुमान जी के बारे में डाली, तो तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार हमारे दिमाग में ऐसा आया कि ये बोल दें आपसे। ऐसे कई रहस्य हैं दुनिया में जो रहस्य वैज्ञानिक कभी ना जान पाएंगे, लेकिन ऋषि मुनि जानते थे। आपको पता है ऋषि मुनि आंख बंद करते थे और बहुत दूर के ग्रहों की, बहुत दूर की आकाश गंगाओं की, अन्य ब्रह्मांडों की बात बताया करते थे। एक पोस्ट तो स्वामी जी इसमें हनुमान जी के बारे में और भी आई है, जो हनुमान चालीसा में आता ना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। तो जो इसमें ये जो है ना युग सहस्त्र योजन पर, कहते हैं ये सूर्य की दूरी बताई गई है। हाँ, तो बस उतनी की दूरी है। वैज्ञानिकों ने आज भी वो बात भी सही है। तो ये जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हमसे ले गए ज्ञान और नाम रख लिया, हमसे ले गए आग नाम रख लिया बेसुंदर। भारत की संस्कृति से, भारत के साहित्य से, भारत के ज्ञान से लेके गए हैं। अपने लोग मूर्ख लोग थे, उन्होंने इनको किताबें यहाँ से ले गए, पांडुलिपि यहाँ से ले गए। भरद्वाज ऋषि ने विमान शास्त्र का वो किया हुआ है स्वामी जी की रचना। अरे ये तो अब पुष्पक विमान था, और महाभारत का युद्ध और रामायण का रामचरित उसमें राम रावण का युद्ध, उसमें परमाणु बम से भी ज्यादा बड़े बड़े बम चले थे जी। अभी इन्होंने अग्नि बाण नहीं बना पाए। ये
माया का बाण नहीं बना पाए, ये पत्थरों की वर्षा करने वाला बाण नहीं बना पाए हैं? और ये बनाते हैं तो बहुत बड़ा बम जंबो जेट में भर भर के ले जाना पड़ेगा। वहां तो जरा से छोटे से बाण से सब बरसात हो जाती थी, आग भी बरस जाती थी, पानी भी बरस जाता था, है ना। चलो ये मतलब बताना था मुझे, तो बता दिया मैंने।